आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। स्टूडेंट इंग्लिश ग्रामर का ये बोर्ड एग्जाम प्रैक्टिस पार्ट 4 है। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हमने कराया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है। 12th इंग्लिश ग्रामर का ये जो प्रैक्टिस पार्ट चल रहा है, इसको आप अवश्य जा करके चेक करें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें अभी से। इस वीडियो में हम लोग जो आपका ग्रामर पोर्शन सेक्शन सी में ये ट्रांसलेशन आता है 5 मार्क का, उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखिए सेक्शन सी जो आपको लोगों का ग्रामर पोर्शन है 25 मार्क का। एग्जाम में 20 मार्क के ग्रामिकल छोटे छोटे नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, साइंटेक्स और 5 नंबर के ट्रांसलेशन आते हैं। पूरा ये जो ग्रामर पोर्शन है हमने क्लास 11 और क्लास 12 का एनसीईआरटी बेस्ड प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जा करके आप इन सभी क्वेश्चनों को आप रेडी कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। साथ ही वहीं पर हमने ये जो सेक्शन ए रीडिंग स्किल आ रहा है उसमें पार्ट 1 कवर किया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जा करके चेक करें। देखिए ये बोर्ड एग्जाम का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यहाँ पर इसको प्रैक्टिस करें, सॉल्व करें। ऐसे ही पेपर एग्जाम में आते हैं। देखिए लिखा है, एक बार दिल्ली के निकट एक गांव में महमूद गजनवी अपने सरदारों के साथ बैठा हुआ था। देख रहे हैं ना, महमूद गजनवी अपने सरदारों के साथ बैठा हुआ था दिल्ली के निकट एक गांव में। तो यहाँ से ट्रांसलेशन करेंगे, महमूद गजनवी वाज सीटिंग, महमूद गजनवी वाज सीटिंग विथ हिज रिंग लीडर्स, अपने सरदारों के साथ, रिंग लीडर्स इन ए विलेज, एक गांव में, इन ए विलेज कहाँ, नियर ए दिल्ली, इन ए विलेज नियर ए दिल्ली, इन ए विलेज नियर दिल्ली होगा। तो एक बार फिर से देखें, वंस, एक बार यहां से लिखेंगे वंस महमूद गजनवी वाज सीटिंग, बैठा हुआ था, यहाँ पर प्रयोग करेंगे वाज सीटिंग, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, विथ देयर रिंग लीडर्स, अपने, बहुत से है ना, देयर का प्रयोग करेंगे, विथ देयर रिंग लीडर्स इन ए विलेज, एक गांव में, नियर दिल्ली। ये पहला सेंटेंस हो गया। आगे चेक करें। देखिए आगे लिखा है, गांव उजड़ा हुआ था। उजड़ा माने रुइंड होता है, गांव या डिटेक्टेड, गांव उजड़ा हुआ था। द विलेज वाज रुइंड। तो ऐसे जो सेंटेंस हैं जो कि पैसिव वॉइस की भांति वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है जस्ट उसके सहायक क्रिया के बाद। द विलेज वाज उसकी सहायक क्रिया हो गई, वाज रुइंड माने उजड़ा हुआ था। लोग कई महीने पहले अपना सामान लेकर चल दिए थे। देख रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पर है, चल दिए थे। पीपुल, लोग कई महीने पहले अपना सामान लेकर चले गए थे। पीपुल हैड गॉन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, पीपुल हैड गॉन विथ देयर थिंग्स, अपने वस्तुओं के साथ, सामान के साथ, विथ देयर थिंग्स मेनी मंथ्स एगो, मेनी मंथ्स एगो, करेक्ट। नेक्स्ट देखें, वहां किसी मनुष्य व जानवर को न पाने से महमूद को आश्चर्य हो रहा था, करेक्ट। तो महमूद वाज वंडरिंग, महमूद को आश्चर्य हो रहा था, महमूद वाज वंडरिंग टू फाइंड नथिंग एनी ह्यूमन एंड एनिमल्स देयर, एनी ह्यूमंस एंड एनिमल्स देयर। ऐसे सेंटेंस थोड़े से बिग होते हैं, लेकिन आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अनुसार बैठाएंगे, कर्ता क्रिया कर्म के अनुसार, करेक्ट। एक बार फिर से देखेंगे, वहां किसी मनुष्य व जानवर को न पाने से महमूद को आश्चर्य हो रहा था, माने महमूद वाज वंडरिंग टू फाइंड नथिंग एनी ह्यूमन एंड एनिमल देयर। आगे है कि थोड़ी देर में उसकी दृष्टि, उस महमूद की दृष्टि उल्लुओं के एक जोड़े पर पड़ी। थोड़ी देर में माने इन शॉर्ट टाइम में कह सकते हैं, इन ए फ्यू टाइम, थोड़ी देर में, हिज आइज साइट, उसकी दृष्टि, आइज साइट माने उसकी आंखों की दृष्टि, स्ट्रक, पड़ी, स्ट्रक माने पड़ी, स्ट्रक ऑन ए पेयर ऑफ आउल्स, माने इन ए फ्यू टाइम्स हिज आइज साइट स्ट्रक, पड़ी, स्ट्रक ऑन ए पेयर ऑफ आउल्स,
माने एक उल्लुओं के जोड़े पर पड़ी। वे एक खंडहर पर बैठे हुए थे और बातचीत करते हुए मालूम पड़ते थे। वे एक खंडहर पर बैठे हुए थे। दे वेयर सीटिंग ऑन ए रुइंस। दे वेयर, यहाँ पर वेयर का प्रयोग करेंगे। दे वेयर सीटिंग ऑन ए रुइंस। रुइंस माने खंडहर पर बैठे हुए थे। एंड इट सीम्ड टॉकिंग, ऐसा लगता था कि बातचीत करते हुए। इट सीम्ड टू बी टॉकिंग, बातचीत करते हुए मालूम पड़ते थे जो उल्लू थे। इट सीम्ड टू बी टॉकिंग। महमूद ने अपने मंत्री को देखा। महमूद सा हिज मिनिस्टर और कहा, एंड सेड, क्या कहा? क्या तुमने 1 वर्ष पहले मुझसे नहीं कहा था? क्या तुमने 1 वर्ष पहले मुझसे नहीं कहा था कि तुम चिड़ियों की बोली समझते हो? नहीं कहा था, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, नहीं कहा था। यहाँ पर उसकी सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करेंगे। डिड यू, क्या तुमने 1 वर्ष पहले मुझसे नहीं कहा था? डिड यू नॉट टेल मी बिफोर अ ईयर एगो। डिड यू नॉट टेल मी बिफोर ए ईयर दैट। बिफोर मन हो गया पहले, बिफोर ए ईयर दैट, कि तुम चिड़ियों की बोली समझते हो। दैट यू अंडरस्टैंड द वॉइस ऑफ बर्ड्स। यू अंडरस्टैंड, समझते हो, द वॉइस ऑफ बर्ड्स। देखिए लिखा, ये उल्लू क्या बातचीत कर रहे हैं? तो व्हाट आर टॉकिंग अबाउट दीज आउल्स। व्हाट आर टॉकिंग अबाउट दीज आउल्स माने ये उल्लू क्या बातचीत कर रहे हैं? मंत्री ने उत्तर दिया। द मिनिस्टर रिप्लाइड, क्या रिप्लाइड किया? इन उल्लुओं में से एक बूढ़ा और दूसरा जवान है। इन उल्लुओं में से माने वन ऑफ दीज आउल्स इज ओल्ड। वन ऑफ दीज आउल्स इज ओल्ड एंड अदर इज यंग। जवान उल्लू बूढ़े उल्लू के लड़के से अपनी लड़की का विवाह करना चाहता है। जवान उल्लू। द यंग आउल वांट टू मैरी। जवान उल्लू बूढ़े उल्लू के लड़के से अपनी लड़की का विवाह करना चाहता है। तो हो जाएगा द यंग आउल वांट टू मैरी हिज डॉटर, अपनी लड़की का। हिज डॉटर किसके साथ? विथ द सन ऑफ ओल्ड आउल। विथ द सन ऑफ द ओल्ड आउल, यानी कि बूढ़े उल्लू के लड़के से अपनी लड़की का शादी करना चाहता है। एंड, और दहेज में 100 उजड़े गांव चाहता है। मतलब एंड ही वांट्स 200 ruined village in a dowry। दहेज में 100 उजड़े गांव चाहता है। ruined village in a dowry। देखें आगे है कि इसके उत्तर में जवान उल्लू कह रहा है, माने द यंग आउल इज सेइंग इन दिस रिप्लाई। द यंग आउल इज सेइंग इन दिस रिप्लाई, क्या कह रहा है? महमूद गजनवी की कृपा से मैं तुम्हें 1000 गांव दहेज में दे सकता हूँ। जो यंग आउल था वो कह रहा था कि महमूद गजनवी के कृपा से मैं तुम्हें 1000 गांव दहेज में दे सकता हूँ। यानी आई कैन गिव यू 1000 विलेज इन अ डोवरी विथ द ग्रेस ऑफ महमूद। विथ द ग्रेस ऑफ महमूद की कृपा से। लास्ट में देखिए लिखा है कि महमूद को यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ, दुख हुआ, सारी हुआ। महमूद को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ। महमूद वाज वेरी सॉरी, महमूद वाज वेरी सैड टू हियर दिस, इसे सुन करके, और एकदम वहाँ से चल दिया। एंड एट वंस
ही मूव्ड ऑन फ्रॉम देयर, एट वंस माने तुरंत ही या एकदम से, ही मूव्ड ऑन फ्रॉम देयर वहां से चल दिया। सो थैंक यू स्टूडेंट।